हेलो एवरीवन। कैसे हो सब लोग? आज तो खूब मजे करे हैं सबने, मेरे को पता है। वर्क्स लाइक मैजिक किया है सबने। तो कितने मजे आए और इतनी सारे मैजिक्स भी हो गए वर्क प्लेस में। वाह। तो किसी को कुछ बताना हो तो अपने चैट में भी बता सकते हैं सब, कि उन्होंने क्या क्या मजे करे आज और कैसे कैसे उन्होंने ग्रैटिट्यूड किया अपने वर्क के लिए। इस तरह से कुछ भी काम के लिए, हाथ से जो भी हम कर रहे थे, बेसिकली हम हाथ से जो भी कर रहे थे वो काम ही है। तो वो कुछ भी हो सकता है। तो कैसे सबने किया, कैसे किस तरह से किया प्रैक्टिस इसकी, किसी को शेयर करना है तो आप चैट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। मैं करूँ शेयर। यस। मेरी ना एक क्लाइंट मीटिंग थी आज। तो हम्म। बहुत बहुत सारे कमेंट्स आए हुए थे, बहुत सारी ड्राइंग्स पे। और मेरे को ऐसे लग रहा था क्या होगा मीटिंग में। मतलब पहले लग रहा था फ्राइडे को, बट सुबह मैंने ना भगवान जी को बोल दिया कि आज मेरी मीटिंग बहुत अच्छी जाए। हम्म। तो वो जो आया था क्लाइंट साइड से, वो इतना अमेजिंग बंदा था कि उसने सारे कमेंट्स क्लोज 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 कराते गया। और ऑलमोस्ट 10 ड्राइंग्स क्लोज हो गई आज मेरी। वाह। और और दूसरी गजब। शेयरिंग तो हमने ग्रुप में डाल ही दी हाँ, राइट राइट। कि कि तो आज दो तो तीन लेटर आ तीन गया। वाह। मैजिक्स पे मैजिक्स हुए आज ही। वाह वर्क्स वाह। लाइक मैजिक में। गुड। वाह दैट इज वाह। वेरी गुड। सुपर सुपर। और किसी को कुछ बताना है, या फिर हम शुरू करें अपना सेशन? मुझे बोलना है। हाँ हाँ, बताओ बताओ। अ, मैंने जो अपना काम स्टार्ट किया है और तो एक सेकंड पल्लवी, निधि आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। वाओ कि आपने 8 क्लाइंट के साथ अपना बैच शुरू किया। तो हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड विश यू कि आपको और खूब सारे क्लाइंट्स मिले। हाँ सॉरी पल्लवी, अब आप बोलो। इट्स ओके। हाँ, तो मैंने जो अपना काम स्टार्ट किया है फूड वाला, तो उसमें क्या हुआ कि लास्ट 2-3 डेज से कुछ ऑर्डर्स नहीं आ रहे थे। तो मैंने ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड किया। और मैंने आज पहले ही सोच लिया था कि आज मैं ऑर्डर रखने वाली नहीं थी, बट फिर मौसम आज का बहुत, वेदर बहुत मस्त था, तो मैंने ऐसे ही पकौड़े रख दिए और मैंने बोला आज तो मुझे भर के ऑर्डर्स मिलने वाले हैं। वैसा सा बोलना, और उसके बाद जो मुझे ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स मिले हैं बाबा। मतलब इवनिंग के 7-8 बज गए, मेरे ऑर्डर्स ही खत्म नहीं हुए। तो काफी ज्यादा आज मनी वेरी गुड। ग्रेटिट्यूड काफी अच्छा रहा। वेरी गुड, सो परफेक्ट था। वर्क्स लाइक मैजिक तो हर रोज करो, तो और मैजिक्स होते जाएंगे होते जाएंगे। अब तो हम्म। बस ऐसा सोचना होता है कि ये काम हो जाएगा, और वो काम हो जाता हाँ। है। वाह। सुपर। वाह, ये बोलना ही बहुत बड़ी बात होती है कि हम जो सोचते हैं और वो हो जाता है। अमेजिंग। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। तो आज का जो चैप्टर है हमारा, डे 7, द मैजिकल वे आउट ऑफ नेगेटिविटी। Day 7. The magical way out of negativity. A thankful person is thankful under all circumstances. These are the words by Baha'u'llah, Persanian founder of the Baha'i faith. Whether it's a relationship intertwined. तो इसमें जो फर्स्ट लाइन है वो ये है कि अगर आप ग्रेटफुल हो, मतलब आप एक ग्रेटफुल पर्सन हो, आप थैंकफुल पर्सन हो, तो आप हर सिचुएशन में ग्रेटफुल ही रहोगे। अब इसमें आगे ऑथर क्या कहते हैं वो हम पढ़ते हैं, फिर आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्यों बोला गया है। Financial pressure, a lack of health, or problems in a job. Negative situations arise because of a lack of gratitude over a long period of time. If we are not grateful for each thing in our lives, we are unintentionally taking those things for granted. तो अब हम ये देख रहे हैं कि अगर हमारी रिलेशनशिप टर्मोइल में है, या फिर हमें फाइनेंशियली हम ब्रेकडाउन में है, हमारे को कुछ प्रेशर है, या फिर हेल्थ में कुछ ब्रेकडाउन है, या कोई जॉब में प्रॉब्लम है,
तो नेगेटिव सिचुएशंस क्यों आती है लाइफ में? आप एक सेकंड होल्ड करोगे? ये मेरा जो डॉग है ना वो आवाज कर रहा है, 1 मिनट। Taking things for granted is a major cause of negativity. तो आपने देखा कि जो भी इस तरह की सिचुएशंस आती हैं हमारी लाइफ में अलग अलग एरियाज में, तो वो क्यों है? क्योंकि हम वहां पे ग्रेटफुल नहीं है, उस पर्टिकुलर एरिया में वी आर नॉट ग्रेटफुल, जिसके कारण हम ये फेस करते हैं, ये वाली जो सिचुएशंस है। Because when we take things for granted, we are not giving thanks in return. तो इसमें ना मतलब हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम वी आर टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड, और हम ग्रेटफुल नहीं हो रहे हैं। हम कुछ दे तो रहे नहीं है, हम बस लिए जा रहे हैं, बिना कुछ दिए हम लिए जा रहे हैं। तो मतलब हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेके हम यूज करे जा रहे हैं सारी चीजें, चाहे वो रिलेशनशिप हो उसमें हम बिना बिना ग्रेटफुल हुए हम बस एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। और सिमिलरली फाइनेंशियली है, या कहीं पे भी हमने इतने मजे करे हैं बचपन से लेके आज तक, लेकिन हम कभी ग्रेटफुल नहीं हुए, तो हमने उसको टेकन फॉर ग्रांटेड रखा, इसीलिए आज ऐसी सिचुएशन है। सिमिलरली जॉब में हम अगर ग्रेटफुल नहीं है, जॉब है हमारे पास, वो ही एक अपने आप में इतनी बड़ी चीज है कि हमारे पास जॉब है, लेकिन फिर भी हम ग्रेटफुल नहीं है, तो हम उसको भी टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। अगर इस तरह की सिचुएशन है ऐसे कहीं पे भी किसी भी एरिया में, तो उस केस में वी आर टेकिंग दी थिंग्स फॉर ग्रांटेड एंड वी आर नॉट गिविंग, मतलब वी आर नॉट बी ग्रेटफुल अबाउट इट। सो And इन we दैट केस stop the व्हाट magic हैपेंस? happening in our life. Just as giving thanks to others will always lead to our life magically increasing, so must taking things for granted always lead to our life decreasing. तो ये तो वेरी वेल अंडरस्टूड है कि हम जहाँ पे ग्रेटफुल हो रहे हैं, तो हमारी लाइफ में मैजिक्स इंक्रीज होते जा रहे हैं। वो आपने अभी देखा भी होगा, अभी तो आज 7 डेज ही हुए हैं और इंट्रोडक्शन के 4 डेज थे। उस केस में अब आप खुद ही देख रहे हो कि जब आप ग्रेटफुल होते जा रहे हो तो आपके लाइफ में और मैजिक्स होते जा रहे हैं, इंक्रीज इंक्रीज होता जा रहा है। और लेकिन जब हमारी पहले लाइफ थी, जब हम ग्रेटफुल नहीं होते थे, तो हम एक से एक अट्रैक्ट करते थे नेगेटिव सिचुएशंस, क्योंकि हम ग्रेटफुल नहीं होते थे। हम उस पर्टिकुलर सिचुएशन में उस मोमेंट में अगर ग्रेटफुल नहीं है, तो हम ऑफ कोर्स जो हमारा नेक्स्ट मोमेंट होगा वो भी कुछ नेगेटिविटी से ही भरा हुआ होगा। Are you grateful for your health when it's good? Or do you only notice your health when your body gets sick or hurts? तो ऐसा ही होता है ना, जब हम पहले थे तो ये इसी तरह की सिचुएशन थी कि जैसे हेल्थ चल रही है, सब ठीक है, कुछ भी है, तो हम ग्रेटफुल नहीं होते कि अच्छा कितना अच्छी हमारी बॉडी हमारा साथ देती है, हमारे पाँव हमारा साथ देते हैं, हर चीज में हम इतनी इंडिपेंडेंट लाइफ लाइफ जीते हैं बिकॉज ऑफ आवर बॉडी बॉडी पार्ट्स जो हमें इतने मजे कराते हैं। लेकिन हम उसके लिए कभी ग्रेटफुल अगर नहीं हुए हैं, तो हम कब कब फिर हमें ध्यान आता है कि अच्छा अभी मेरे यहाँ पे दर्द हो रहा है, अभी मेरे को ये लग रहा है, तब हमें ध्यान आता है इन सारी चीजों का। तो इसमें अब वो ये बता रहे हैं कि आप उस पर्टिकुलर, मतलब आप तब ग्रेटफुल होते हो कि हेल्थ जब सही है, या ओनली यू नोटिस योर हेल्थ व्हेन योर बॉडी गेट्स सिक और हर्ट? Are you grateful for your job every day? Or do you only value your job when you hear there will be cutbacks? Are you grateful for your pay or salary every single time you receive it? Or do you take your pay or salary for granted? सो दिस इज व्हाट, जैसे पहले भी उस दिन समिता ने भी बताया, जब हम मैजिकल मनी कर रहे थे, कि जब भी कोई डिस्काउंट आता है या हमारी सैलरी हम रिसीव करते हैं, कुछ भी किसी भी तरह से हम रिसीविंग में हैं या फिर इनफैक्ट गिविंग में भी हैं, कहीं पे भी, तो वी हैव टू बी ग्रेटफुल। हमें हर केस में, हर सिचुएशन में हमें ग्रेटफुल होना ही है। दैट इज व्हाट
कि हमारी लाइफ चेंज होगी और मैजिक्स हम अट्रैक्ट कर पाएंगे। Are you grateful for your loved ones when everything is running smoothly? Or do you only talk to others about your loved ones when there are problems? Are you grateful when your car is ऐसा इस तरह से भी होता है ना कि मतलब जैसे हम अपनी रिलेशनशिप्स के बारे में बात करें, तो हम अगर किसी और से बात कर रहे होते तो ऐसा होता है क्या कि जब हम किसी से बात कर रहे हैं अपने किसी रिलेशनशिप के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल अपनी फ्रेंड से बात कर रहे हैं अपनी रिलेशनशिप के लिए, मे बी अपने हस्बैंड के लिए, तो हम हमेशा अपने आप को चेक करना चाहिए कि जब वो बहुत अच्छी चल रही है रिलेशनशिप तब भी हम वो चीज हमेशा शेयर करते हैं अपनी फ्रेंड से या अपनी मदर से या किसी से कि इतना अच्छा चल रहा है, आज उन्होंने ऐसे बात करी, आज उन्होंने ये किया, आज उन्होंने मेरे लिए ये किया। या फिर हम सिर्फ तभी बात करते हैं कि आज तो उन्होंने अच्छे से बात नहीं करी, आज ऐसा किया या आज इस तरह से किया, या हम बॉस के बारे में बता रहे हैं या फिर हम किसी कुलीग के बारे में बता रहे हैं कि कब जब उन्होंने रिएक्ट किया किसी बात पे तब हम ये चीज बता रहे हैं, या फिर हम हमेशा एवरी टाइम कि जब वो बहुत अच्छा करते हैं देन ऑल्सो वी शेयर दैट थिंग्स विद आवर लव्ड वंस और विद एनीवन। working well? Or do you think of your car when it breaks down? Are you grateful to be alive each day? Or do you take your life for granted? Taking things for granted results in complaining, negative thoughts, and words. So, when you complain, by the law of attraction, you must bring more things into your life to complain about. तो दैट इज व्हाट कि अगर हम इस मोमेंट में कंप्लेन कर रहे हैं सो वी विल हैव मोर एंड मोर सच सिचुएशंस जहाँ पे हम हमारी टेंडेंसी बनेगी और कंप्लेन करने की। If you're complaining about the weather, the traffic, your boss, your spouse, your family, a friend, a stranger, waiting in lines, bills, the economy, the cost of something, or the service of a company, you're not being grateful and you're pushing your dream life further away with every complaint. क्योंकि ये हमने जान दिया कि विद एवरी कंप्लेन हम अपने आप को कितना पीछे कर लेते हैं, 10 स्टेप्स पीछे कर लेते हैं हम। तो जब हम कंप्लेन करना शुरू करते हैं तो वो उसकी सीक्वेंस बन जाती है इन अ सेम वे, जैसे आप अभी ये देख रहे हो कि जब हम काउंट कर रहे होते हैं ब्लेसिंग्स तो उसकी सीक्वेंस बन जाती है। हम फिर हम और चीजें देखते हैं जिसके लिए हम ग्रेटफुल हो सकते हैं, फिर हमारा क्योंकि हमने अपने माइंड को उस उस पर्टिकुलर इसमें मतलब प्रैक्टिस में लगा दिया कि किस किस चीज के लिए हम ग्रेटफुल हो सकते हैं। तो हमारे लिए वही दैट इज व्हाट वी शुड डू रादर देन डूइंग कि हमने एक चीज के लिए हम नेगेटिव हुए, उस चीज के लिए हमने कंप्लेन करी और फिर हम उसी उसी सीक्वेंस को फॉलो करते जा रहे हैं। तो रादर देन दैट we have to be grateful for each and everything. Now you understand that complaining, negative thoughts and words, and taking things for granted stops the good things in your life. Now you understand that when something goes very wrong, you have unintentionally not been grateful enough. तो अब आपको समझ में आ गया ये कि इन दी केस जहाँ पे हम ग्रेटफुल नहीं हो रहे हैं तो मे बी आपका इंटेंशन नहीं था ऐसा, या फिर चीजें खराब हो रही हैं तो कहीं ना कहीं वी वर नॉट बीइंग ग्रेटफुल और हमने उन चीजों को ग्रांटेड ले रखा था। It's impossible to be negative when you're grateful. तो ये जो अभी इन्होंने वही बोला जो स्टार्टिंग में बताया था एक ऑथर ने कि अगर आप थैंकफुल हो तो आप थैंकफुल हो, मतलब इट इज नॉट पॉसिबल कि आप उस पर्टिकुलर सिचुएशन में नेगेटिव हो और आप ग्रेटफुल भी हो। अगर आप ग्रेटफुल हो तो फिर आप नेगेटिव नहीं हो ना। आप एक ही बार में दोनों चीजें नहीं कर सकते ना कि आप क्रिटिसाइज भी कर रहे हो, ब्लेम भी कर रहे हो और अब आप ग्रेटफुल भी हो रहे हो, तो एक ही चीज पॉसिबल है। It's impossible to criticize and blame when you're grateful. It's impossible to feel sad and have any negative feeling when you're grateful. So a thankful person is thankful in every situation. That is what she wants to say here in each and every case. And the best news is that if you have any negative situations in your life currently,
It won't take a long period of time to transform them with gratitude. सो दिस इज द केस कि अब वो बताइए कि बेस्ट न्यूज क्या है, कि अगर कोई भी नेगेटिव सिचुएशन है हमारी लाइफ में, तो इट विल नॉट टेक अ टाइम लॉन्गर टू चेंज और टू ट्रांसफॉर्म दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। और कैसे होगा वो? बाय बीइंग ग्रेटफुल। The negative situations will disappear in a puff of smoke, just like magic. जैसे मैजिक, मैजिक होता है ना एकदम से, और वो चीज बिल्कुल गायब हो जाती है, तो वैसा ही होगा। अब देखते हैं हम कि कैसे वो, किस तरह से नेगेटिव सिचुएशन में हम कैसे ग्रेटफुल हो सकते हैं, वो बताएगी ऑथर अभी। First, as difficult as it may be, you have to look for things to be grateful for in the negative situation. No matter how bad things are, you can always find something to be grateful for, especially when you know that your gratitude will magically transform every negative circumstance. तो आई होप कि, क्योंकि अब 7 डेज हो गए हैं हमें ये प्रैक्टिसेस करते हुए, और इंट्रोडक्शन भी हमने पढ़ लिया है, तो हमें अब ये पता है कि ये चीज अब हमें पता है कि हाँ, अगर हम ग्रेटफुल होंगे तो डेफिनेट है कि जो भी सिचुएशन है, अगर वो नेगेटिव है, कहीं ब्रेकडाउन है, तो वो चेंज होनी ही है। दैट इज फॉर श्योर। बस करना हमें क्या है? वी हैव टू डू ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। कैसे? देखते हैं हम। Walt Disney, who knew about the true magic of life, showed us how to do this in his movie Pollyanna. तो ये एक मूवी बता रही है वो, वॉल्ट डिज्नी की मूवी है पोलियाना। हो सकता है मे बी लोगों ने यहाँ पे देखी हुई भी हो। ऑफ कोर्स जो पहले मैजिक बुक कर चुके हैं उन्होंने तो सबने देखी है, बहुत अच्छी मूवी है ये। तो ये जरूर आज का ये असाइनमेंट है, वन ऑफ द असाइनमेंट है कि आज और कल तक के दिन में आप ये जरूर देख लेना पोलियाना मूवी। इसमें क्या बताया है वो मैं अभी नहीं बताऊंगी, क्योंकि कल आप लोग जब हम सेशन स्टार्ट करेंगे तो आप लोग बताना कि क्या बताया है इसमें। अभी उन्होंने वैसे ब्रीफिंग दी है, वो आप पढ़ो क्या बताया है। Disney's 1960 movie Pollyanna featured the Glad game, which had a profound effect on me when I was a child. I played the Glad game featured in the movie through my childhood and adolescence. To play the Glad game, you look for as many things as you can to be glad about, especially in a negative situation. Finding things to be glad about or finding things to be grateful for in a negative situation make the solutions appear. सो क्योंकि हमारा फोकस किस पे होगा? व्हाट एम आई ग्लैड अबाउट। हमारा फोकस उस तरीके पे होगा कि वी आर फाइंडिंग थिंग्स व्हाट वी आर ग्लैड अबाउट इन दैट पर्टिकुलर नेगेटिव सिचुएशन। तो जब हमारा फोकस उस चीज पे होगा तो ऑफ कोर्स हमारे पास सोल्यूशन अपने आप ही आ जाएगा, क्योंकि हम पॉजिटिव हो रहे हैं, हम ग्रेटफुल हो रहे हैं, हम अपनी ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम उसमें भी, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में भी अपनी ब्लेसिंग्स काउंट कर रहे हैं, तो वी विल गेट दी सोल्यूशन डेफिनेटली। Walt Disney demonstrated the magical power of gratitude in Pollyanna, and thousands of years earlier, Buddha demonstrated the way to use the same magical power when he said, तो सेम जैसे पोलियाना मूवी में बताया है, अभी बता रहे हैं कि बुद्धा ने भी सेम ही मैजिकल पावर यूज किया। कैसे? व्हाट ही सेज, "Let us rise up and be thankful. For if we didn't learn a lot today, at least we learned a little." बहुत ही अमेजिंगली लिखा है ये। मतलब इसको पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि ओ माय गॉड, कैसे उन्होंने सिखाया है। आप देखो कि लेट अस राइज अप एंड बी थैंकफुल, फॉर इफ वी डिडंट लर्न अ लॉट टुडे, एटलीस्ट वी लर्न अ लिटिल। कुछ तो पढ़ा हमने। अगर हमने बहुत ज्यादा नहीं याद किया या बहुत ज्यादा नहीं सीखा, तो हमने कुछ तो सीखा, तो उसके लिए ग्रेटफुल हो जाओ। आगे बढ़ते हैं। And if we didn't learn a little, at least we didn't get sick. हम्म, And if we got sick, हम्म। at least we didn't die. So let us all be thankful. सो इन एवरी सिचुएशन, चाहे वो कुछ भी हो, कि ठीक है हमने नहीं लर्न किया, हमने जरा सा भी नहीं सीखा, तो हम एटलीस्ट हेल्दी तो हैं, हम सिक नहीं है।
फिर अगर हम सिक हैं तो हम मरे तो नहीं है, तो मतलब बोलने का मतलब यही है, कंक्लूजन यही है, टू बी ग्रेटफुल, टू बी थैंकफुल इन एवरी सिचुएशन। These are the words by Gautam Buddha, founder of Buddhism. Let Buddha's word be your inspiration. And today, take one problem or negative situation in your life that you most want to resolve. तो आज का जो एक असाइनमेंट तो हो गया, पॉलियाना मूवी देखनी है। दूसरा असाइनमेंट अभी हम पढ़ेंगे, इसकी लास्ट जब प्रैक्टिस आएगी, इसमें वो बोल के रहे हैं कि आपको एक कोई सी, सिर्फ एक कोई सी एक प्रॉब्लम देखनी है, अगर है आपकी लाइफ में कोई भी ब्रेकडाउन है और उसको आप रिजॉल्व करना चाहते हो, वो आपकी ईगरनेस है कि आपको उसको रिजॉल्व करना है, तो उसमें आपको वो पर्टिकुलर सिचुएशन आपको लेनी है और फिर आपको सोचना है कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप किस चीज के लिए ग्रेटफुल हो सकते हो, वो आपको सोचना है। और फिर आपको उसके बारे में लिखना है कि आप क्यों ग्रेटफुल हो। ये सिचुएशन तो है, कोई बात नहीं, लेकिन आप ग्रेटफुल क्यों हो। देखते हैं हम कैसे। And look for 10 things to be grateful for. यहाँ पे ये 10 थिंग्स बोल रही है, लेकिन आप जितना आपको लगता है आप उतना लिखो। इनफैक्ट लिखते जाना जब तक कि आपको ये फीलिंग आ ना जाए कि हाँ सोल्यूशन मिल गया है। देखते हैं अभी कैसे। I know it can be challenging to begin this practice, but Buddha is showing the way to do it. Make a written list of 10 things on your computer or in your gratitude journal. नेगेटिव सिचुएशन में ग्रेटफुल होना इज ऑफ कोर्स अ चैलेंजिंग पार्ट, बट देन दिस इज व्हाट वी हैव ना। ऐसा सोल्यूशन था क्या हमारे पास पहले कि कोई नेगेटिव सिचुएशन है उसमें ग्रेटफुल कैसे हो सकते हैं? हम तो कभी भी नहीं, हम तो बस उसमें वो सिचुएशन आ जाती थी, हम परेशान हो जाते थे, रो लेते थे, ये सब कर लेते थे और फिर ठीक है ऐसे इस तरह से ही करते थे। लेकिन अब जब ये हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और अब हमें इसमें ये मेथड बता रही है कि कैसे हम उस पर्टिकुलर सिचुएशन में ग्रेटफुल हो सकते हैं, तो हम क्यों ना ट्राई करें ना, ट्राई करना चाहिए। तो देखते हैं कैसे। As an example, your problem might be that you're out of work, and despite your best efforts, you're still unemployed. To magically turn this situation around, you have to do a concentrated practice of gratitude on the situation. Here are some examples of what you might say. तो इन्होंने बोला है कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड करना है। देखते हैं। I'm so grateful to have had more time for my family during this period. तो अभी इन्होंने ये सिचुएशन बताई है कि जॉब नहीं थी। अगर जॉब नहीं है तो उस सिचुएशन में आप कैसे ग्रेटफुल हो सकते हो। I'm grateful that my life is in a lot better order because of the spare time I have had. I'm grateful that I have a job. I have had a job most of my life and that I'm experienced. I'm truly grateful as this is the first time I have been unemployed. I'm grateful that there are jobs out there and more new jobs are appearing each day. I'm grateful for all the things I have learned in applying for jobs and in going for interviews. I'm grateful that I have my health and that I can work. I'm grateful for my family's encouragement and support. I'm grateful for the rest I have had here because I needed it. I'm grateful that through losing my job, I've realized how much having a job means to me. I had never realized that until now. As a result of the unemployed person's gratitude, they will attract different circumstances and their current situation must and will magically change. तो देखा आपने कि इन्होंने 10 पॉइंटर्स दिए हैं कि किस तरह से हम इस सिचुएशन में, अगर जॉब नहीं है किसी के पास, तो वो कैसे कैसे ग्रेटफुल हो सकता है होने को। आपने अभी जैसे ये सारे देखे होंगे तो मे बी आप लोगों को और आइडियाज आ रहे होंगे कि हाँ जब आप लिखने बैठते हो तो आपको लगता है कि अच्छा हाँ यार मैं इस सिचुएशन में इस चीज के लिए भी तो ग्रेटफुल हो सकती हूँ। तो जब आप लिखने बैठोगे ना तब आपको पता चलेगा, तब ओपन अप होके आएंगी चीजें, क्योंकि आपने बेसिकली उस सिचुएशन को आपने एक्सेप्ट कर लिया।
आपने उसमें उसको सरेंडर कर लिया, और अब आप उसमें चीजें देख रहे हो कि हाँ आप क्यों ग्रेटफुल हो सकते हो इस सिचुएशन में। तो अपने आप ओपन अप होंगी चीजें, और ऐसे सोल्यूशन निकल के आएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। और देखो यहाँ पे ये लिखा है कि देयर करंट सिचुएशन मस्ट एंड विल मैजिकली चेंज। तो वो अप्रूव कर रही है ऑथर कि होना ही है, दैट इज डेफिनेट। The power of gratitude is greater than any negative situation, and there are unlimited ways that the negative situation can change. ये आपको पता है कि जो पॉजिटिविटी की जो पावर है वो नेगेटिविटी से बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए ये बोला है इन्होंने कि द पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड इज ग्रेटर देन एनी नेगेटिव सिचुएशन। All you have to do is practice gratitude and watch the magic take place. Let's take another example. A son whose relationship with his father is troubled. तो अब ये एक और सिचुएशन बताइए, जैसे क्योंकि किसी के लिए कोई भी नेगेटिव सिचुएशन हो सकती है ना, तो इन्होंने दो दो बताए हैं सिचुएशंस। एक इन्होंने जॉब का बताया है, दूसरा इन्होंने एक रिलेशनशिप का बताया है। The son feels that no matter what he does, it never seems to be good enough for his father. I'm grateful that most of the relationships in my life are really good. I'm grateful to my father for working hard so that I could have the education that he didn't get to have. I'm grateful to my father for supporting our family through my childhood because I didn't have a clue then how much hard work and money it took to keep our family going. I'm grateful to my father for taking me to basketball every Saturday when I was a child. I'm grateful that my father is not as tough on me these days as he used to be in the past. I'm grateful that my father cares so much about me because he wouldn't be tough if he didn't care so much. I'm grateful that through my relationship with my father, I have learned to have आई होप ये तो सबको समझ आ रहा होगा, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। compassion and great understanding with my children. I'm grateful to my father for showing me how important encouragement is in raising happy, confident children. I'm really grateful when I get to laugh with my father. Some people never got to do that because they didn't have a father. And for others who have lost their father, they will never have the chance to laugh with their father again. I'm so truly grateful that I have my father because amid the tough times, there have been good times and there will be more good times ahead with my father. तो आपने देखा कि कितना, मतलब उसने इस सिचुएशन में भी कितने सारे ग्रैटिट्यूड्स ढूंढ लिए अपने डैड के साथ रिलेशनशिप में। तो आपको आपके लिए खुद ही बहुत सारी चीजें ओपन अप होके आई होंगी, अगर जैसे किसी को अपनी मे बी रिलेशनशिप इम्प्रूव करनी है किसी के साथ। तो आपने देखा होगा कि कितनी सारी चीजें हैं जिसके लिए हम ग्रेटफुल हो सकते हैं उस पर्टिकुलर रिलेशनशिप में। As a result of the son's heartfelt feelings of gratitude for his father, he will change their relationship for the better. The son changed the way he thinks and feels about his father. क्योंकि उसने कोशिश करी, सन ने कोशिश करी, जब उसने उस सिचुएशन में लिखना शुरू किया तो अपने आप ही उसका जो थिंकिंग प्रोसेस है, थॉट प्रोसेस है, वो चेंज हो गया, बिकॉज ही मेड दैट एफर्ट। Which immediately changes what he attracts from his father. तो उस केस में क्या हुआ कि उसने अपना थॉट प्रोसेस चेंज किया, उसने वो एफर्ट लगाया, उसने ग्रैटिट्यूड किया उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, अपने डैड के लिए ग्रेटफुल हुआ। तो अपने आप ही उसने उस तरह का सिचुएशन अट्रैक्ट किया कि उसकी रिलेशनशिप अपने डैड के साथ बहुत ही अच्छी हो गई। Even though the son was being grateful in his mind, at an energetic and quantum level, the son's gratitude will have a magical effect on his relationship
with his father. क्योंकि उसकी वाइब्स अच्छी थी, पॉजिटिव वाइब्स थी, वो ग्रेटफुल था, वो हर सिचुएशन में ग्रेटफुल था अपने डैड के लिए। तो इस अल्टीमेटली हुआ क्या कि वो रिलेशनशिप अपने आप ही बेटर होगी। और यहाँ पे काफी लोगों ने अपनी रिलेशनशिप, किसी के साथ भी कोई कंस्ट्रेंट था, कुछ भी ब्रेकडाउन था, तो उन्होंने बहुत बेटर किया है, खूब इम्प्रूव किया है। इनफैक्ट कल जैसे ये स्मृति शेयर कर रही थी कि उसने कैसे अपनी मदर इन लॉ को हग किया, उनके लिए वो बोलती है हमेशा। तो इसी तरह से, क्योंकि बस वो ग्रेटफुल हो रही थी, वो मैजिक प्रैक्टिस कर रही थी, स्मृति मैजिक प्रैक्टिस कर रही थी, वो ग्रेटफुल थी, तो सिचुएशन अपने आप ही टर्न अराउंड हो गई। Provided he maintains his gratitude by the law of attraction, the son must receive far better circumstances with his father, and their relationship must begin to improve immediately. Remember, you can tell your gratitude is working by the way that you feel. You should feel a जैसा कि सब लोग पूछते हैं, सब लोग ग्रुप में बोल रहे होते हैं कि हम बहुत खुश हो रहे हैं, मजा आ रहा है, गुड न्यूज़ है, सब शेयर कर रहे हैं, तो द वे यू आर फीलिंग, यू विल गेट टू नो दैट या यू आर बीइंग ग्रेटफुल। तो आपको पता चल जाता है कि हाँ, ग्रैटिट्यूड वर्क कर रहा है, क्योंकि मैजिक्स भी हो रहे हैं, आपको दिख रहे हैं, आप हर मैजिक एक्नॉलेज कर रहे हो। जितना ज्यादा आप एक्नॉलेज करोगे मैजिक, उतना ही आपको और मैजिक्स मिलेंगे। lot better about the situation after practicing gratitude. हम्म। The first evidence of gratitude's magical power working is your feelings lifting. So, when you do feel better about it, you know the situation will improve and the solutions will appear. तो जब आप अच्छा फील करोगे, आप बेटर फील करोगे, आप ग्रेटफुल हो, तो ऑफ कोर्स यू विल बी अट्रैक्टिंग मच मोर सिचुएशंस which आर, मतलब which will take you to be more grateful or favorable. The answer to any negative situation you want to resolve is to focus concentrated gratitude on it until you feel better inside. Then you will see the magic work its wonder in the outside world. तो कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड इसलिए इस पे फोकस किया है क्योंकि वो सिचुएशन है, और अब आप जब ग्रेटफुल हो रहे हो, आप ग्रैटिट्यूड लिख रहे हो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए, तो आपको कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड करना पड़ेगा। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ 10 थिंग्स, जितना आपको लिखना है उतना लिखते जाओ, ग्रेटफुल होते जाओ उस पर्टिकुलर सिचुएशन। हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा कि मैं इस सिचुएशन में ग्रैटिट्यूड कैसे करूं और क्या मैं थिंक, पर आप जब आप लिखने बैठोगे और आप कोशिश करोगे ना, डेफिनेटली ऐसा है कि आपको मिलेंगी ऐसी चीजें। हो सकता है एक बार में नहीं मिले, मे बी हो सकता है कि जैसे आपने आज अगर की प्रैक्टिस या जब भी है, तो आपको सिर्फ 10 चीजें ही मिली, या मे बी हो सकता है 5 ही मिली। फिर आप उसके बाद वापस से बैठो, वापस से, तो वो करते रहो, वो चीज आप करते रहो प्रैक्टिस अनटिल एंड अनलेस यू फील बेटर। जब आप अच्छा फील करोगे, आपको लगेगा कि हाँ, नाउ आई एम फीलिंग बेटर, और ये सिचुएशन अभी मेरे को लग रहा है कि हाँ, दिस इज बेटर नाउ, ऐसा नहीं है, तो दैट इज व्हाट यू विल गेट टू नो कि हाँ, ग्रैटिट्यूड हैज वर्कड और सिचुएशन हैज चेंज्ड फॉर मी। In making your written list, make sure you list each of the 10 things you are grateful for in the following way. I'm so grateful for, or I'm truly grateful for. And finish the sentence with what you are grateful for. You can also use Walt Disney's way of using gratitude's magical power if you find it easier. तो I'm so glad that आप जब ये कर रहे होगे ना प्रैक्टिस, तो ये वाला चैप्टर जो है इसमें ये खोल के रखना, तो आपको आइडिया लगेगा कि अच्छा उन्होंने कैसे लिखा है। या तो आई एम सो ग्लैड दैट, या आई एम ग्रेटफुल, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर, तो वो जो उन्होंने बताई है ना, उसको आप रेफर करोगे तो आपके लिए बहुत इजी रहेगा लिखना कि इसको कैसे फ्रेम करना है। और आप अपनी कंफर्टेबल लैंग्वेज में लिखोगे वो भी चलेगा। अल्टीमेटली बस ये है कि आपको, यू हैव टू फील बेटर, यू हैव टू कम आउट ऑफ दैट नेगेटिविटी। तो इट इज अप टू यू कि आपको, पर अभी क्या है कि जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं इस बुक को, तो इसीलिए हम उनको ये बोल रहे हैं कि बेटर है जैसा बुक ने बताया आप बिल्कुल वैसा ही करो, इसी को पूरा फॉलो करो, स्टिक टू द बुक, और जैसे वो बोल रहे हैं उसी लैंग्वेज में आप लिखो। dash.
and finish the sentence with what you are glad about. Once you have listed 10 things you're grateful for, finish the magical way out of negativity practice by writing, "Thank you, thank you, thank you for the perfect resolution." तो जब आप ये प्रैक्टिस कर लो, फाइनली लास्ट में आपको ये लिखना है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर द परफेक्ट रेजोल्यूशन। And just for today, see if you can get through one day without saying anything negative. तो ये It भी, may be a तो आज तीन चीजें होंगी, पॉलियाना मूवी देखनी है, फिर ये हमें प्रैक्टिस करनी है अपनी नेगेटिव सिचुएशन ढूंढ के, और उसके लिए हमें ग्रेटफुल होना है और उसमें हमें ग्रैटिट्यूड लिखना है, और हमें ये भी अपने आप को चेक रखना है कि हम कोई भी नेगेटिव चीज नहीं बोले। अब उसके लिए भी उन्होंने एक वो बता दिया है, इजी रूट की करना क्या है अगर हम बाई चांस अगर हमारे मुंह से निकल जाता है नेगेटिव। a challenge, but see if you can make it through one day. There is an important reason to do this because most of us have no idea how much we speak negatively. But you will have an idea after watching your words for a day. Remember that negativity and complaint bring more of those things, and if you are aware of what you're saying, you can stop and decide if you want the consequences of what you are about to say. तो अब जब हम उस चीज को अपने अंदर रियलाइज करते हैं कि ये जो हमने सोचा मन में या फिर हमने बोल दिया है, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस के लिए रेडी हैं क्या हम? तो ये जब हम अपने आप को रियलाइजेशन देते हैं, तो फिर हमें पता चलता है नहीं, ये हमें नहीं सोचना, स्टॉप इट देयर। और फिर हम अपने आप को, फिर हम उस थॉट को चेंज करके एंड वी जस्ट प्रोसीड। जैसे कैसे बताती है वो। Here is a magic lifeline you can use if you notice yourself thinking or saying something negative. Stop immediately and say, "But I have to say that I'm really grateful for Dash." तो बाई चांस अगर आपने बोल दिया है कुछ नेगेटिव या फिर आपने ऐसा कुछ सोच लिया है, तो उस केस में आपको इमीडिएटली अपने थॉट को चेंज करना है। बट आई हैव टू से आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर, ऐसा करके, और अब आपको सोचना है कि अच्छा नहीं नहीं, पर मैं ये सोच रही थी कि मैं ग्रेटफुल हूँ इस चीज के लिए, ऐसा करके आपको अपने थॉट को चेंज करना है तुरंत ही, इमीडिएटली। तो ये अब हमें चेक रखना है कि अब हमें कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना है, नहीं बोलना है, क्योंकि हम वो कॉन्सिक्वेंसेस हम नहीं, वी आर नॉट रेडी टू फेस दोज कॉन्सिक्वेंसेस। Finish the rest of the sentence with something, anything that you're grateful for. Take this magic lifeline with you and grab a hold of it whenever you need it. And if any little problem or situation appears in the future, remember to put out the embers with gratitude before it grows into a fire. तो जैसे ही कोई सिचुएशन आई, उसको फटाफट से लिख दो और उसमें ग्रेटफुल होना शुरू हो जाओगे। हम इस पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे ग्रेटफुल हो सकते हैं? तो एज सून एज, जिससे कि वो ज्यादा एग्रवेट ना हो जाए, उससे पहले ही हम ग्रेटफुल होना शुरू हो गए। उसके लिए तो हमने कुछ नेगेटिव सोचा ही नहीं, तो वो ऑफ कोर्स वो होगी नहीं उतनी, बट उतनी नेगेटिव, और वो तुरंत ही द सिचुएशन विल गेट इम्प्रूव। At the same time, you will ignite the magic in your life. Magic practice number 7, the magical way out of negativity. Number 1, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Choose one problem or negative situation in your life that you most want to resolve. Number 3, list 10 things that you're grateful for about the negative situation. Number 4, at the end of your list, write thank you, thank you, thank you for the perfect resolution. Number 5, just for today, see if you can get through. ये अभी तक समझ में आया ना कि हमें क्या करना है? हमें हमने 10 नहीं, हमें जितने लिखने हैं हमें उतने लिखने हैं। सिचुएशन, उस पर्टिकुलर एक सिचुएशन ही हमें चूज करनी है,
और उसके लिए हमें ग्रैटिट्यूड लिखना है। किस तरह से लिखना है वो भी बुक ने बताया है। आप अपनी बुक जो है इसको आप सामने भी रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को, जैसे इन्होंने दो मेथड्स तो बताए हैं, एक तो जॉब के लिए बताया है और एक रिलेशनशिप के लिए बताया है, उसके अलावा कोई और है तो आप उसके लिए भी कर सकते हो। तो जो भी आपकी सिचुएशन है जो कि आप इम्प्रूव करना चाहते हो, तो उस केस में आपको इसी तरह से प्रैक्टिस करनी है। through one day without saying anything negative. If you notice yourself thinking or saying something negative, use the magic lifeline. Stop immediately and say, but I have to say that I am really grateful for. Number 6, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. Thank you so much for listening. थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज सेशन। अब समिता अपने इनसाइट्स शेयर करेगी इसमें, और उसको क्या बताना है इसमें। थैंक यू सो मच साक्षी फॉर अमेजिंग सेशन। नहीं, मेरे को कुछ खास नहीं बोलना, मुझे बस अपनी शेयरिंग करनी है इस चैप्टर की, जो मैं पास्ट बताओ। में मैंने हाँ। इसको अप्लाई किया है। गुड। तो ये चैप्टर ना इतना प्यारा चैप्टर है कि हमेशा आप लुक अपॉन कर सकते हो इस चैप्टर को। आपको लग रहा है ना किसी भी सिचुएशन में फंसे, तो फट से ग्रेटिट्यूड का हाथ पकड़ के और 10 पॉइंट लिख दो। ये जो लास्ट में लिखा हुआ है ना, थैंक यू फॉर द परफेक्ट रेजोल्यूशन, ये इतना जबरदस्त रेजोल्यूशन देता है कि अभी मैंने इसको यूज किया था जब हमारा घर फाइनल हो गया था और मिलने वाला था, मतलब। तो बीच में कुछ ऐसी सिचुएशन आई थी कि कुछ अजीब से रिपोर्ट्स भेज दी थी लॉयर ने घर को लेके। ऐसी रिपोर्ट्स भेजी कि हम उन रिपोर्ट्स को पढ़ के एकदम शॉक हो गए कि ये क्या है। मतलब हमें बिल्कुल ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि हमें उसको मना करना था सुबह फोन करके कि हम ये घर नहीं ले सकते, और वी वर इन वेरी वेरी एडवांस स्टेज। हालांकि हमने मनी ट्रांसफर नहीं किया था, लेकिन काफी अच्छी, मतलब अपनी सारी प्लानिंग कर चुके थे हम, बिल्डर बिल्डर की सब कुछ। तो दिल ऐसे हो गया बिल्कुल, कैसे एक्सेप्ट करूं। तो भगवान जी के सामने बैठ के मैंने सुबह उठ के भगवान जी को देख के 10 पॉइंट लिखे उस नेगेटिव सिचुएशन के, कि अब मेरे पास क्या रास्ता है, मतलब आप ही बताओ। तो जब हम इतने नेगेटिव उसमें होते हैं और जब हम तब ढूंढते हैं ना ग्रैटिट्यूड, तो वो जो माइनस में गई होती है सिचुएशन, वो कैसे प्लस में आती है, कैसे वो सोल्यूशन देते हैं, अनबिलीवेबल होता है वो। और फिर हमें लगता है इतना सिंपल सोल्यूशन था इसका। और लिखने के बाद मैंने छोड़ दिया, मैं एक्सेप्ट कर ली सिचुएशन, और भगवान जी भी छोड़ दिया कि अब आप ही बताओ क्या करना है। और उसी दिन ही, मतलब अगले दिन ही सुबह लॉयर से बात हो गई, और हम मना करने से पहले मेरी उससे कॉन्वर्सेशन हो गई, तो उसने गलती से वो ईमेल हमें भेज दी थी, मतलब ऐसा सोल्यूशन निकला। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान जी आपका टेस्ट जरूर लेते हैं कुछ कुछ चीजों में। कहीं पे भी वो आपको लगे कि आप फंसे हो, तो ऑलवेज लुक अप टू डे 7 प्रैक्टिस। तो आज भी आप किसी भी, छोटी सी भी हो सकती है, तो बड़ी बड़ी लिखी है ना उन्होंने, अनएम्प्लॉयमेंट और रिलेशनशिप। आप कुछ भी छोटा मोटा जो भी आपकी लाइफ में अगर अटका हुआ है, यू कैन राइट 10 थिंग्स, और 10 लिखो, 15 लिखो, जब आपको लाइट फील हो जाए बस उतना लिख लो। और लास्ट में ये लाइन जरूर लिखना, थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर द परफेक्ट रेजोल्यूशन। तो आपको समझ भी नहीं आएगा कि कैसे आपके सामने सोल्यूशन आ जाएगा। तो इट्स अप टू योर बिलीफ कि वो आपको कैसे सोल्यूशन देते हैं। दैट्स ऑल आई वांटेड टू से। थैंक यू। थैंक यू साक्षी फॉर एक्सप्लेनिंग इट सो सो वेल। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच फॉर द अपॉर्चुनिटी। मैंने तो क्या समझाया, सबने सपोर्ट किया था, तो और किसी को कुछ अपना बताना है तो बता सकता है। बस ग्रैटिट्यूड करते हैं, ठीक करा है। दो। ओके, तो ग्रेटिट्यूड कर लेते हैं हम। तो करो अब तुम ग्रेटिट्यूड। थैंक यू मेरे भगवान जी, आज का दिन दिखाने के लिए। बहुत ही अमेजिंग दिन था। आज खूब सारी गुड न्यूज़ेस मिली, पढ़ने को भी मिली सबकी, जो भी शेयरिंग्स थी ग्रुप में। मेरी लाइफ में भी बहुत एक अच्छी गुड न्यूज़ थी। और सूरज सूरज भगवान जी के बहुत सारे करोड़ करोड़ शुक्राने, क्योंकि उनको जो भी बोलते हैं ना वो सब कर देते हैं।
थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू फॉर मेकिंग माई लाइफ सो अमेजिंग। ये मैजिक बुक मेरी लाइफ में आई है ना, तो बहुत कुछ चीजें लेके आई है मेरी लाइफ में। इतना सारा कॉन्फिडेंस, इतने सारे फ्रेंड्स जो जो सब ग्रेटफुल है। हम्म, बस सब समझदार तू कर दे, मेरे को ना ऐसे सबके सामने ग्रेट ग्रैटिट्यूड नहीं किया जाता मेरे से। Thank you so much. Thank you, Sakshi, for reading the book for us. Thank you so much for my family members, for Bhagwan ji, for giving us everything that we want in life. हमें चूज करने के लिए, हमें बुक कराने के लिए, हमें समझ देने के लिए, हमारी लाइफ में वो प्रैक्टिस की याद दिलाने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू भगवान जी। जब भी हम किसी सिचुएशन में होते हैं, हमें ये याद दिलाना कि ग्रैटिट्यूड करना है, उसका थैंक यू। उस रिमाइंडर का थैंक यू जो हमें हर पल याद दिला रहा है कि हाँ, थैंक यू करना है, इस सिचुएशन में भी थैंक यू करना है। अच्छी सिचुएशन में तो करने का थैंक यू, लेकिन टफ सिचुएशन में भी याद दिलाने का थैंक यू। थैंक यू हमें इस प्रैक्टिस से जोड़ने के लिए। थैंक यू उन सभी लोगों के लिए जो हमारी लाइफ में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और हम उनसे और एक दूसरे से इतना लर्न कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू इंटरनेट इसको पॉसिबल करने के लिए। थैंक यू जूम। थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग। लॉट्स ऑफ लव एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन। बाय। बाय। बाय।